मैंने ना आज 3 काम करने हैं। पहला काम सबसे पहले वो ये कि अम्मी के लिए नाश्ता लेना है। दूसरा काम मैंने बैंक में पैसे जमा कराने हैं क्योंकि आज बिल की आखिरी तारीख है और इस वजह से तकरीबन को $150 के अराउंड बिल आया हुआ है बिजली का। और अगर हम कुमुलेटिवली जो है ना हम काउंट करें तो घर का और दुकान का बिल मिला के ये तकरीबन को 1.5 लाख का बिल बनता है। घर का ही तकरीबन कोई 70,000 रुपये का बिल है। खैर बात लंबी हो जाएगी। तीसरा काम जो करना है वो मैंने चीनी उठानी है। और पिछली बार जब मैंने चीनी उठाई थी वो तकरीबन थी कोई 700 रुपये का कट्टा था। अब मुझे लगता है 1 हफ़्ता बीत गया उसमें। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गट फीलिंग आ रही है, जिस तरह इन्फ्लेशन चल रही है और क्योंकि लोगों ने स्टॉक की हुई थी चीनी और ये फिर फ़ायदा उठाते हैं लोग, जो कि स्टॉक करना अच्छी बात नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अच्छी बात नहीं है। तो चीनी टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चीनी जो है ना आज 7,000 के करीब होगी या 6900 रुपये का कट्टा मिलेगा मुझे। तो ये 3 काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने जल्दी से बाकी 2 काम वाले बाद में करने हैं। नाश्ते का काम पहले करना है, अम्मी को नाश्ता पहले पहुंचाना है। ठीक है, बाय बाय। मैं ना मक्का नान वाले के पास आया था अभी तक क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया। खान साहब अभी उठ रहे हैं। ये अम्मी का नाश्ता है और ये जो मेरे पीछे रखा हुआ है ये है चीनी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी ना जब आप घर से निकलते हो काम करने के लिए तो आपके काम जो है ना ऐसे चुटकियों में होने लग जाते हैं, मतलब फ़ौरन से, और सब काम जल्दी जल्दी होना। मैं बैंक गया, वहाँ पे कोई टाइम नहीं लगा, कोई टोकन तो निकलवाया मैंने लेकिन लाइन में नहीं लगना लगा मुझे। जल्दी से जाया, बैंक में पैसे जमा कराया, फिर चीनी ली, चीनी के पैसे दिए। और चीनी से याद आया कि चीनी आज 100 रुपये कम थी, तो आज 6700 रुपये की, मतलब 6600 रुपये का मुझे ये बैग मिला चीनी का। और तीसरी बात, मैं जब ये नान और रोटी लेने गया, पैसे रोटी जो है ना वो 12 बजे शुरू करते जो शॉप वाले हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से कौन फाया गुन था, आज उसने रोटी भी बनाई थी। मैंने कहा भाई मुझे 2 रोटियाँ चाहिए, हाथ बांध के मैंने कहा भाई 2 रोटियाँ चाहिए अम्मी के लिए, अम्मी को ज़रूरत, अम्मी रोटी खाती हैं नान नहीं खाती, तो उसने दे दी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपके काम में अल्लाह की तरफ से कौन फाया गुन होना, तो आपके सारे काम ऐसे चुटकियों में हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और मैं आधे घंटे के अंदर ये 3 काम करके वापस घर भी आ गया हूँ। जिस गली में उसके साथ वाली गली मेरी है। घर के अंदर इसी जैसे नहीं बना रहा, वहाँ पे शोर होता है बच्चों का, अम्मी का। मम्मी आवाज़ें लगाती रहती हैं, बाबर इधर आओ, ये करो वो करो। तो उस शोर से बचने के लिए बाहर खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। सो दैट्स इट। गॉड इज़ सो गुड मैन, गॉड इज़ रियली गुड। मैं ना कपड़े शपड़े चेंज करके फ़्रेश हो गए, कोका कोला एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुंचा। मैंने इनसे कहा कि भाई मेरे बाबा की होटल है, मैंने वहाँ पे जो है ना आपकी ये कोका कोला की एजेंसी लगानी है, मतलब बोतलें मेरे रखनी है, तो मुझे ना आप गाइड करें। तो उन्होंने बताया सर आपका अकाउंट खुलेगा, फ्रीज़र आएगा, फ्रीज़र जब आएगा फिर आपको स्टॉक लगा देंगे, अला बला बला बला। फिर उन्होंने कहा मतलब ये कोई लंबा प्रोसीजर है, 3-4 हफ्ते लग जाएंगे, तो आप घर जाएं, आपका बंदा आएगा, हमारा बंदा आएगा, सेल्समैन चेक करेगा आपकी दुकान, अगर वैलिड हुई तो मतलब लीगल तरीके से उतरती हुई उस काम पे तो हम रख देंगे आपको। मैंने कहा ओके हो गया सर। और अभी मैं जा रहा हूँ स्टिंग के पास, पेप्सी वालों के पास जा रहा हूँ। ₹260 का। कहाँ गए वो दिन जब 100 रुपये का डलवाते थे और 10 दिन तक भूल जाते थे कि आज तो इतनी महंगाई हो गई है। 250 का डलवा रहे हैं, 260 का 1 किलो, ये 2 दिन भी नहीं टांगेगा। मामलात ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान में, जल्दी छोड़ जाएंगे इस मुल्क को। भाई मेरी बातों पे हंस रहा है। आज काम चूँकि बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और गर्मी भी ऊपर से बहुत ज़्यादा हुई है, थोड़ी हब्स टाइप जो है ना बहुत ज़्यादा है। हालांकि बादल भी हैं, हवा नहीं चल रही, तो काम ख़राब हुआ पड़ा है और अपनी हालत जो है ना डाउन हुई पड़ी है, कैलोरीज लो हो गई है।
कैलोरीज लो हो गई हैं। तो कैलोरीज को बढ़ाने के लिए हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। तो गन्ने का जूस पीना बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए। सर्दियों में भी तो हम पीते रहते हैं, गर्मी में तो अन्य वहाँ पीते रहते हैं। अब बात करते हैं कोक फ्रीज़र के बारे में, जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई है उसके बारे में। नज़ारे जो आपको पता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज होती हैं, वो शहर से बाहर होती हैं। तो मैंने बात करने के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ गया। पहले कोक वाले के पास गया, उसने भी दास्तान सुनाई कि आपका प्रोसेस होगा, 4 हफ्ते लग जाएंगे, 2 महीने लग सकते हैं, फ्रीज़र नहीं है, ब्ला ब्ला। फिर पेप्सी वालों के पास गया, तो उसने मुझे बताया कि भाई अगर पाकिस्तान में कोई चपरासी का भी काम होना, आपका ताल्लुक़ होना चाहिए, कोई रेफरेंस चलाओ, कोई मामलात हल हो जाएंगे आपके। फिर उसने मुझे बताया कि जो कोक एजेंसी वाला बंदा बैठा है उसका मालिक ये है, अगर उसके साथ आपका कोई ताल्लुक़ है तो बात आपकी बन सकती है। और मज़े की बात, वो अपना मामू का बेटा निकला। तो मैं उसके पास गया तो वो मामू का बेटा मेरे साथ मेरे पीछे बाइक पे बैठ के उस एजेंसी के अंदर चला गया। तो उसने बात की, उसने कहा सर आपका फ्रीज़र पहुंच जाएगा। ऐसे सर आपका फ्रीज़र पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा और नया दे देंगे। मतलब यार मैं भी तो प्रोसेस फॉलो करना चाह रहा था, पैसे तो मैंने भी उतने देने थे, बस नहीं, बस जिसके एक्विंटेंसेस हैं ना वो कामयाब है इस मुल्क में। तो टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फ्रीज़र आ जाएगा जल्दी इंशाल्लाह, काम जैसा हो जाएगा फिर होगा।